कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यात्रा गुरुवार को अटेली मंडी में पहुंची। यात्रा का नया बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद अटेली के पुराने बस स्टैंड पर ऋतु गार्डन में यात्रा में शामिल प्रबुद्ध जनों ने संबोधित किया। ये यात्रा गीता के संदेशवाहक श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में निर्माण हेतु जारी रथ यात्रा का अटेली पहुंचने पर ब्राह्मण संगठनों के अलावा दूसरे संघों ने स्वागत किया। एडवोकेट राकेश मेहता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि रथ यात्रा आचार्य राजेश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त भारतीय धर्म संसद की अगुवाई में महंत डॉक्टर नरेंद्रपुरी महाराज, पीठाधीश्वर सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी डॉक्टर कैलाश परवाल, भक्त कवि श्री कृष्ण रामायण रचयिता के सानिध्य में 4 मार्च से 23 मार्च तक द्वारिका से मथुरा तक रथ यात्रा का अटेली पहुंचने पर श्री गौड़ ब्राह्मण सभा अटेली मंडी द्वारा पुष्प वर्षा के साथ भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर आचार्य राजेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि रथ यात्रा आंदोलन के तहत अवैध जन्मभूमि को मुक्त करवाने हेतु ये यात्रा देश भर में सनातन संस्कृति को जगाने हेतु जाएगी। मैं हूं मनोज बुलान। आज अटेली मंडी कस्बे में श्री कृष्ण रथ यात्रा पहुंची है। इस रथ यात्रा में कौन है, कहां से शुरू हुई, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कौन हैं? मैं आचार्य राजेश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त भारतीय धर्म संसद, और हम लोग ये श्री कृष्ण रथ यात्रा आज यहाँ अटेली मंडी लेकर के आए। ये इस रथ यात्रा का शुभारंभ द्वारिका से 4 मार्च को हुआ और ये 23 मार्च को ये यात्रा मथुरा पहुंचेगी। इसका क्या उद्देश्य है सर इस यात्रा का? पिछले 1 वर्ष से हमने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी के सानिध्य में संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में एक आंदोलन चला रखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। और उस जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही 4 यात्राएं इस देश भर में हम लोग निकालेंगे, चारों दिशाओं से, द्वारिका से, रामेश्वरम से, जगन्नाथपुरी से और वैष्णो देवी से। चारों यात्राएं मथुरा ही पहुंचेगी। सर, ये मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जब कबीरदास जी ये कहते हैं कि व्यक्ति कण कण में भगवान है, विद्यमान है, तो फिर मंदिर के चक्कर में हम क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, इस देश में जो है ना, भारत में सनातन की और भक्ति की 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति की धारा और एक सगुण भक्ति की धारा। कबीरदास जी महाराज निर्गुण भक्ति के जो है सिद्धांत के को मानने वाले हैं और हम सगुण भक्ति के सिद्धांत को। इस देश के किसी भी पुराण ने, किसी भी ग्रंथ ने, कभी भी वेदों ने निर्गुण और सगुण दोनों को नकारा नहीं, दोनों को माना है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं तो वो उनका भाव है, वो उनकी निर्गुण परंपरा का सिद्धांत का भाव है। लेकिन हमारा जो सगुण भक्ति का, हम मूर्ति पूजक हैं, हम ये मानते हैं, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके हम ये मानते हैं कि यही हमारे आराध्य देव है। इसलिए हम तो दोनों का सम्मान करने वाले हैं भाई। और देखिए, कभी भी कोई निर्गुण पंथी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये मूर्ति क्यों पूजता है, और ना मूर्ति पूजक को ये नहीं कहने का अधिकार है कि वो निर्गुण भक्ति के सिद्धांत पर अंगुली नहीं उठाए। ये दोनों परंपरा सनातन की परंपराएं, सदियों से परंपराएं हैं। इसलिए हमारी परंपरा पर हम कबीरदास जी की बात पर कोई इसलिए नहीं मानते क्यों, हम तो सगुण भक्ति को मानने वाले हैं। जो निर्गुण भक्ति को मानने वाले वो कबीरदास जी की बात माने। एडवोकेट साहब, आप आए हैं वहाँ से, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे तो जिले का ये सौभाग्य है कि द्वारिका गुजरात से लेकर के मथुरा तक की जो रथ यात्रा है, इसका मार्ग का चयन जिला महेंद्रगढ़ के थ्रू किया गया है और इसलिए हम पूरे महेंद्रगढ़ जिले के निवासी उत्साहित में और इस यात्रा को अपना सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। अभी जांगड़ा जी ने कहा कि जो सुनीता विलियम जो वहाँ से अंतरिक्ष में रह के आई है, हमारे देश में क्या है कि जो अमेरिका में तो जो भारत की जो मूल वंशी है वो अंतरिक्ष में गई। अभी भी हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद कब्रों को ढूंढा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कब्र को नहीं ढूंढ रहा कोई भी। ये एक पुरानी अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। कब्र को कोई नहीं ढूंढ रहा है। लोग अपने जो मंदिर जो उनके तोड़े गए हैं, जो धार्मिक स्थल दबे हुए हैं, उनको पुनर्जागृत करने का। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे सर? आप अयोध्या गए हैं? सर, जाएंगे कभी? जरूर जाइए। जो अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति पहले थी, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति के भाव देखिए। जिसने बनाई वो नहीं पहचान रहा। आज प्रभु राम वहाँ साक्षात लगता है कि प्रभु राम बैठे हैं। हम अपने कृष्ण जन्मभूमि के लिए इसीलिए कर रहे हैं। जेल में जन्म हुआ और उसके एक दीवार पर मस्जिद बनी हुई है। आप कब्रों की और मस्जिद की बात कर रहे हो, हम अपने रामलला सर, मैं नहीं कर रहा बात, देश की जनता जो बात कर रही है। देश की जनता नहीं कर वो है सर, देश की जनता नहीं कर रही, देश की जनता नहीं कर रही। कुछ स्वार्थी लोग हैं और जो इसको इस्लामीकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो हिंदुओं को दबाना चाहते हैं।
हम अपने आराध्य का, अपने माँ बाप का, अपने देवताओं का स्मरण करें, उनके फोटो लगाएं, कौन मना कर सकता है हमको? हम करेंगे। ये थी श्री कृष्ण रथ यात्रा आई। अभी जो भारत में दो, अभी महाराज जी ने बताया कि दो निर्गुण और सगुण जो विचारधाराएं रही हैं, तो उस ये निर्गुण से कबीरदास जी बिलोंग करते थे, और ये सर आप सदगुण से, ये सगुण से संबंध रखते हैं, तो ये मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। ठीक है। कार्यकर्ता डॉक्टर आर के जांगड़ा विश्वकर्मा नारनौल। हाँ जी, हाँ जी। आज ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में उसको मतलब जो वहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको, और जो उनकी जन्मभूमि को इधर उधर जो अवैध निर्माण है उनको दूर करने के लिए ये रथ यात्रा भगवान श्री कृष्ण। ये कब से शुरू हुई है? जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ये 4 मार्च से चल रही है। कहाँ से शुरू हुई है? ये द्वारकाधीश से शुरू हुई है, और ये यात्रा 23 मार्च को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुँचेगी। विभिन्न स्थानों से चलते हुए ये यात्रा चल रही है, और ऐसी 4 यात्राएं होंगी जो स्वामी आचार्य जी के मार्गदर्शन में चल रही हैं। राजेश्वर जी के जो जयपुर इस यात्रा में कौन शामिल है? आज जो अटेली मंडी में यात्रा पहुंची है, इसमें राजेश्वर जी आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये यात्रा चल रही है। और ये किधर साइड से आई है आज? ये नारनौल से अटेली पहुंची है। और पूरे आगे कहाँ जाएगी? आगे ये वहीं अटेली कस्बे में गुरुवार को दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ अटेली थाने में निरीक्षण के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों में एसपी के आगमन पर काफी हड़बड़ाहट देखी गई। एसपी ने आदेश दिए कि पुलिसकर्मी अपनी फाइलों को तय समय सीमा में निस्तारण करें। थाने में आने वाले सभी शिकायत को सुनकर उनका कानून के तहत कार्य करें। एसपी ने थाना परिसर में गार्डनिंग व दूसरी चीजों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। अटेली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रतन सिंह के थाने से संबंधित सभी मामलों पर बातचीत की। एसपी ने मालकान मुंशी रूम, कंप्यूटर कक्ष व हवालात के बारे में भी जानकारी ली। एसपी करीब 1.5 घंटे तक थाना परिसर में रही।